हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 3 से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल। दो लाइन पैरेलल हैं अगर, तो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 14, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। तो आपको सेकंड लाइन का इक्वेशन बताना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जरा इसको कर लीजिएगा, उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा। आप देखिएगा कि आप जानते थे कि नहीं जानते थे, और आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। चलिए ठीक है, पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कर लिया? ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। कह रहा है कि टू लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? अगर मैं लाइन पैरेलल लाइन की बात करूं तो पैरेलल लाइन जो होगा, मान लो कि एक लाइन यहाँ है, तो इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं ना। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पर भी इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। बात समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है, लेट अस सपोज कि ए एक्स, एक सेकेंड, हाँ, ए एक्स, अरे यार यहाँ से लेना पड़ेगा क्या पेन, हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मान लो इसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो अदर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अगर आप अदर्स लाइन यहाँ पे बनाते हो, एक और लाइन आप बनाते हो, या लेट सपोज यहाँ पे एक और लाइन बनाते हो, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सारे लाइंस का इक्वेशन जो होगा ना, वो लगभग सेम होगा। बस करना क्या होता है कि इसमें किसी एक अदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हो सकता है कि ये इससे कुछ गैप पे हो, और हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाए। मतलब जो इक्वेशन गिवन है ना, उसमें किसी एक कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन मिल जाता है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लो है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसके एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको बनाना है, तो इसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, नॉन जीरो, किसी भी कांस्टेंट से। मतलब जीरो से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सबके सब जीरो हो जाएंगे। तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी इसके पैरेलल है। इसी में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी इसके पैरेलल है। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई, रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रूट 2x प्लस रूट 2y, और सॉरी रूट 2y होगा ना कि रूट 2y माइनस 2 रूट 2। ये लाइन भी इसके पैरेलल है। आप बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि लास्टली मैं समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझ लेना कि अगर कोई लाइन दिया हुआ है, किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लेट अस सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके पैरेलल कोई लाइन आपको इसके पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन आपको बनाना है, लिखना है, तो आप किसी एक कांस्टेंट से इसमें क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आप चाहे तो एक स्टेटमेंट नोट्स कर सकते हो कि a line parallel to ax plus by plus c equal to 0 is given by किससे गिवन है? k से, बस इसी में मल्टीप्लाई होता है, k ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इस पूरे लाइन में k से मल्टीप्लाई कर देना। और यहाँ k क्या है? k इज एनी नॉन जीरो, जीरो तो नहीं ले सकते भैया, नॉन जीरो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अब आ जाइए सॉल्यूशन पे, आपको समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे आइए। तो सॉल्यूशन में क्या है कि आपको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ नहीं करना है, सॉरी, इक्वेशन लिखना है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि अ लाइन parallel to 4x plus 3y is equal to 14। ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करना है ना, हाँ, एक चीज मैं मिस कर दिया थोड़ा सा, मतलब इसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो सेम रखना, मतलब सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 14। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 4 2 जार 8x प्लस 3 2 जार 6y, और ये इक्वल टू 14 हो गया आपका तैयार। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मतलब कांस्टेंट में मत मल्टीप्लाई करना, मैंने एक मिस किया यहाँ पे। मैंने जो पीछे आपसे बताया, मैंने बोला कि सब में मल्टीप्लाई कर देना, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सब में मल्टीप्लाई कर देना। नहीं नहीं, सब में मत मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इतने में मल्टीप्लाई करना। इतने में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना, सी को छोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखना प्लीज़। मैं अपनी गलती को रिपीट नहीं करूँगा, उसको मैं सुधार रहा हूँ। मिस्टेक हो जाता है कभी-कभी, ध्यान से उतर जाता है। जैसे ना अगर सब में मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैपिंग वाला नहीं चाहिए, पैरेलल वाला चाहिए। तो पैरेलल में सिर्फ़ आप इतने में मल्टीप्लाई करिए। एक्स और वाई के कोएफ़िशिएंट में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 14 को मत छेड़िएगा, ठीक है? याद रखिएगा। आई होप क्लियर है? आई होप क्लियर है। मैं फिर से एक बार अपनी गलती सुधार रहा हूँ। याद रखिएगा कि क्या होता है जब आपको इक्वेशन दिया रहता है और इसके पैरेलल ड्रा करना है, यानी कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो एक्स और वाई के कोएफ़िशिएंट में किसी एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12y, और इसको मत छेड़िए, तो ये हो जाएगा 14 आंसर। आप समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, आई होप क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x plus y equal to 3 and 4x plus 2y equal to 6 आर पैरेलल, कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग। क्या ये पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है? क्या मैं पढ़ रहा हूँ, कोइंसिडेंट। हाँ, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, मतलब आपको बताना है कि क्या है, पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है। तो हम इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पैरेलल क्या होता है, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट क्या होता है और इंटरसेक्टिंग क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद से समझेंगे कि ये क्या है, मतलब होगा कि नहीं। फिलहाल आप एक बार ट्राई करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए अगर आपको मालूम है तो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए।